जो इंसान अचानक तुमसे बात करना बंद करता है वो हमेशा हर्ट नहीं होता, कभी कभी वो तुम्हें पनिश कर रहा होता है। आज मैं तुम्हें बताऊंगी कि साइलेंट ट्रीटमेंट सिर्फ मूड ऑफ नहीं होता, कई बार ये एक साइकोलॉजिकल वेपन होता है। वीडियो के एंड तक तुम्हें 3 चीजें क्लियर हो जाएंगी। लोग ही क्यों यूज करते हैं, ये इतना दर्द क्यों देता है, और इस गेम को तोड़ना कैसे है बिना भीख मांगे, बिना ओवर थिंकिंग में डूबे। खामोशी कभी कभी शोर से ज्यादा वायलेंट होती है। सोचो, कल तक सब नॉर्मल था, टेक्स्ट्स आ रहे थे, कॉल्स आ रही थी, टोन नॉर्मल थी। फिर एक छोटी सी बात हुई और सामने वाला गायब, नो रिप्लाई, नो एक्सप्लेनेशन, बस साइलेंस। अब तुम्हारा दिमाग शुरू होता है, मैंने क्या गलत बोला, क्या वो बिजी है, कहीं सामने वाला मुझे इग्नोर तो नहीं कर रहा है। और यहीं से कंट्रोल शुरू होता है। ये रिलेशनशिप में होता है, फैमिली में होता है, ऑफिस में होता है, कभी पार्टनर, कभी दोस्त, कभी बॉस, कभी घर का कोई इंसान। आज जो तुम सुनने वाले हो, उसके बाद तुम साइलेंट ट्रीटमेंट को कभी नॉर्मल एटीट्यूड समझकर इग्नोर नहीं करोगे। सबसे पहले एक लाइन याद रखो, हर साइलेंस टॉक्सिक नहीं होता, लेकिन जो साइलेंस तुम्हें कंफ्यूज करे, पनिश करे और कंट्रोल करे, वो साइलेंस नहीं, स्ट्रैटेजी है। चैप्टर 1, द साइलेंट ट्रीटमेंट। सीधा समझो, साइलेंट ट्रीटमेंट का मतलब सिर्फ बात बंद करना नहीं है। इसका मतलब है कनेक्शन हटाकर सामने वाले को इमोशनल प्रेशर फील करवाना, यानी अटेंशन विड्रॉ, वार्मथ विड्रॉ, केयर विड्रॉ, और फिर देखना कि तुम कितनी जल्दी झुकते हो। ये हेल्दी स्पेस से अलग है। हेल्दी स्पेस में इंसान बोलता है, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, बाद में बात करेंगे। लेकिन साइलेंट ट्रीटमेंट में वो कुछ नहीं बोलता, बस तुम्हें अंधेरे में छोड़ देता है। डिफरेंस छोटा लग रहा है? नहीं है, बहुत बड़ा है। एक एग्जाम्पल लो, तुम पार्टनर से किसी बात पर डिसएग्री करते हो, उसके बाद तुम्हारा पार्टनर 2 दिन टेक्स्ट नहीं करता, तुम मैसेज पर मैसेज भेजते हो, फिर तुम सॉरी भी बोल देते हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें क्लैरिटी चाहिए। फिर तीसरे दिन वो एकदम नॉर्मल होकर वापस आ जाता है। अब ध्यान दो, इशू सॉल्व हुआ? नहीं, बस तुम्हें ये सिखा दिया गया, अगर मेरी बात के अगेंस्ट गए तो तुम्हें साइलेंस मिलेगा। यही साइलेंट ट्रीटमेंट का असली काम है, प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं, तुम्हें ट्रेन करना। और यही चीज इसे डेंजरस बनाती है, क्योंकि बाहर से ये छोटा लगता है, अंदर से ये तुम्हारी इमोशनल सिस्टम को हिला देता है। और ये सिर्फ लव लाइफ में नहीं होता, घर में भी होता है। कभी कोई एल्डर सीधा नहीं बोलेगा कि उसे बुरा लगा है, वो बस कोल्ड हो जाएगा, नजरअंदाज करेगा, टोन बदल देगा, माहौल ऐसा कर देगा कि तुम्हें खुद गिल्टी फील होने लगे। ऑफिस में भी यही होता है, बॉस सबके मैसेज का रिप्लाई करेगा, तुम्हारा नहीं। मीटिंग में सबकी बात सुनेगा, तुम्हारी नहीं। और फिर तुम सोचोगे शायद प्रॉब्लम मुझ में है। यही लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि वो बिहेवियर को एटीट्यूड समझ लेते हैं, जबकि कई बार वो प्योर कंट्रोल होता है। लेकिन अब असली सवाल, ये इतना हर्ट क्यों करता है? चैप्टर 2, द पेन बटन। साइलेंट ट्रीटमेंट इतना इसलिए हर्ट करता है क्योंकि तुम्हारा दिमाग इसे सिर्फ रिप्लाई नहीं आया की तरह प्रोसेस नहीं करता, तुम्हारा दिमाग इसे रिजेक्शन की तरह लेता है। सिंपल लैंग्वेज में, जब कोई इंपॉर्टेंट इंसान तुम्हें इग्नोर करता है, तुम्हारे अंदर अलार्म बजता है। इसीलिए तुम फोन बार बार चेक करते हो, लास्ट चैट फिर से पढ़ते हो, हर लाइन एनालाइज करते हो। क्यों? क्योंकि अनसर्टेनिटी इंसान को बहुत डिस्टर्ब करती है। ये लाइन ध्यान से सुनो, इंसान क्रिटिसिज्म से कम इनविजिबिलिटी से ज्यादा टूटता है। यही वजह है कि साइलेंट ट्रीटमेंट इतना पावरफुल होता है। वो तुम्हारे लॉजिक पर अटैक नहीं करता, वो तुम्हारी वैल्यू पर अटैक करता है। और जब वैल्यू हिलती है, इंसान क्या करता है? वो और ज्यादा चेस करता है। और वहीं से नेक्स्ट ट्रैप शुरू होता है। चैप्टर 3, पुश पुल लूप। यही गेम और डार्क हो जाता है। कभी इग्नोर, कभी प्यार, कभी कोल्ड, कभी स्वीट, कभी डिस्टेंस, कभी अचानक केयर। इस पैटर्न को सिंपल वर्ड्स में बोलो, पुश पुल। मतलब सामने वाला तुम्हें कभी दूर धकेलता है, कभी अपने पास खींचता है। और यही चीज एडिक्शन क्रिएट करती है। एक दिन साइलेंस, दूसरे दिन हे सॉरी बिजी थी या बिजी था, बस। और तुम इंस्टेंटली राहत फील करते हो, जैसे प्रेशर हट गया। तुम उनके नॉर्मल बिहेवियर को भी रिवॉर्ड समझने लगते हो। एक छोटा सा रिप्लाई, एक लेट नाइट टेक्स्ट,
एक टेक केयर, एक रैंडम स्माइल, और तुम सोचते हो नहीं, वो बुरा इंसान नहीं है, बस कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन सच क्या है? कई बार सामने वाला तुम्हें समझ नहीं रहा होता, वो बस देख रहा होता है कि तुम कितना टॉलरेट करोगे। सच बोलो, तुमने भी कभी किसी के एक रिप्लाई को ओवर वैल्यू किया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने तुम्हें पहले इग्नोर किया था? हाँ, यही पुश पुल लूप है। और इस लूप का सबसे खतरनाक इफेक्ट ये है कि तुम प्रॉब्लम को उनके बिहेवियर में नहीं, अपनी वर्थ में ढूंढने लगते हो। चैप्टर 4, द कंट्रोल हैबिट। पुराने टाइम से एक बेसिक चीज लोग समझते आए हैं, जो इंसान अटेंशन और डिस्टेंस को कंट्रोल करता है, वो बिहेवियर को भी कंट्रोल कर सकता है। यही चीज आज भी चल रही है, बस स्टाइल मॉडर्न हो गया है। फैमिली वर्जन देखो, घर में किसी को तुम्हारी कोई बात पसंद नहीं आई, वो सीधे बोलेगा नहीं, कम बात करेगा, नजरें बदलेगा, माहौल ऑकवर्ड करेगा। फिर कोई तीसरा इंसान आएगा और बोलेगा, जाओ पहले तुम ही मना लो। ध्यान से देखो, सच में प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है या तुम्हें झुकना सिखाया जा रहा है? यही साइलेंट ट्रीटमेंट का रियल डैमेज है। वो सिर्फ उस मोमेंट में हर्ट नहीं करता, वो धीरे धीरे तुम्हारी सेल्फ वर्थ को दूसरे इंसान के रिस्पॉन्स से बांध देता है। और जिस दिन तुम्हारी सेल्फ वर्थ किसी के रिप्लाई टाइम से बन गई, उस दिन गेम तुम्हारे हाथ से निकल गया। लेकिन अभी सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा बाकी है, इसका काउंटर क्या है? चैप्टर 5, ब्रेक द स्पेल। साइलेंट ट्रीटमेंट का काउंटर लाउड होना नहीं है, काउंटर है शांत रहना, पैनिक नहीं करना। इसे सिंपल स्टेप्स में समझो। पहला स्टेप, पैटर्न पहचानो। एक बार हुआ हो सकता है जेन्युइन हो, बार बार हो रहा है तो पैटर्न है। दूसरा स्टेप, चेज मत करो। 11 मैसेजेस, 4 मिस्ड कॉल्स, लॉन्ग पैराग्राफ, ये सब सामने वाले के वेपन को पावर देते हैं। तीसरा स्टेप, जब वो वापस नॉर्मल आए, ऐसे बिहेव मत करो जैसे कुछ हुआ ही नहीं, सीधा बोलो, पिछली बार जो साइलेंस हुआ था वो ओके नहीं था। चौथा स्टेप, सिर्फ डायरेक्ट कम्युनिकेशन को रिवॉर्ड करो। क्लैरिटी मिले तब एंगेज करो, कंफ्यूजन मिले तो पॉज करो। पांचवा स्टेप, अगर ये बार बार रिपीट हो रहा है तो सिर्फ उन्हें समझने की कोशिश मत करो, अपने आप को भी बचाओ। हर रिलेशनशिप फिक्स नहीं होती, कुछ पैटर्न्स बस रिपीट होते हैं। और यहाँ एक हार्ड ट्रूथ है, कभी कभी जो इंसान बोलता है मैं बस ऐसा ही हूँ, वो एक्चुअली ये कह रहा होता है मैं बदलना नहीं चाहता। साइलेंट ट्रीटमेंट की असली पावर खामोशी में नहीं होती, तुम्हारी पैनिक में होती है। जिस दिन तुम किसी के साइलेंस को इमरजेंसी समझना बंद कर दोगे, उस दिन उसका आधा कंट्रोल खत्म हो जाएगा। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो गेम खेलते हैं और दूसरे वो जिन्हें ये भी नहीं पता होता कि कोई गेम चल रहा है। तुम किस साइड पर रहना चाहते हो? मैं न्यूरोमाइंड पर ऐसे ही हिडन पैटर्न्स डिकोड करती हूँ, जो सामने होते हुए भी लोग देख नहीं पाते। और एक काम अभी तुरंत करो, कमेंट करके बताओ तुम्हारे साथ ये सबसे ज्यादा किसने किया है? गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, दोस्त, ऑफिस का कोई बंदा या घर में कोई, ताकि बाकी लोगों को भी पता चल सके कि ये गेम सबसे ज्यादा कहाँ खेला जाता है। वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि यहाँ हम वो चीजें डिकोड करते हैं जो लोग रोज देखते हैं पर समझते बहुत कम है। नेक्स्ट वीडियो में मैं उस टैक्टिक पर बात करूंगी जो साइलेंट ट्रीटमेंट से पहले यूज होता है, फिर वही चीज तुम्हारा वीक पॉइंट बन जाती है। और सच बोलूं, वो गेम और भी डेंजरस है।